गुरु प्यारे सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है हाउ टू रिमूव द कवरिंग ऑफ द सोल। उषा भाटिया जी का प्रश्न है कि अपनी आत्मा के ऊपर से आवरण कैसे हटाया जाए, कैसे मुक्त किया जाए आत्मा को। इस चीज़ को जानने से पहले दो चार बातें हमारे लिए जान लेना बड़ा ही ज़रूरी है। सबसे पहले की बात तो यह है कि आत्म चित्तमा, कि आत्मा चित्त है। देखो, सागर में लहर दिखाई पड़ती है, लहर भी सागर है। लहर कितनी भी विक्षुब्ध हो, लहर कितनी ही सतह पर हो, उसके भीतर भी अनंत सागर है। शूद्र भी विराट को अपने में लिए है, कण में भी परमात्मा छिपा है। तुम कितने ही पागल हो गए हो, तुम सभी का मन कितना ही उद्विग्न हो, कितने ही रोग, कितनी ही व्याधियों ने तुम्हें घेरा हो, फिर भी तुम परमात्मा हो। इससे कोई भेद नहीं पड़ता कि तुम सोए हो, बेहोश हो, जागृत हो, अजागृत हो, जागृता नहीं है। बेहोशी में भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर बेहोश है, सोए हुए भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर सो रहा है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुमने बहुत पाप किए हैं, बहुत पापों का विचार किया है, वे विचार भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर कर रहा है। वे पाप भी परमात्मा के माध्यम से ही हुए हैं। आत्मा चित्तम, आत्मा चित्तम का अर्थ है कि तुम्हारा चित्त तुम्हारी आत्मा की ही एक परिणति है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, अन्यथा तुम चित्त से लड़ना शुरू कर दोगे, और जो भी चित्त से लड़ेगा वह हार जाएगा। विजय का मार्ग क्या है? चित्त को स्वीकार कर लेना कि वह भी परमात्मा का है। संघर्ष में भी, व्यर्थ की, द्वंद्व की, द्वैत की स्थिति में भी लहर भी सागर है। इस प्रतीति के साथ ही मन की विकृतियां क्षीण होना शुरू हो जाती हैं। तो जिस दिन भी तुम ये समझ पाओगे कि क्षुद्र में विराट छिपा है, तुम अपनी आंख खोलकर देख पाओगे कि शूद्र में भी विराट छिपा है। शूद्र की शुद्रता खोनी शुरू हो जाएगी, उसकी सीमा तुम्हारी मानी हुई है। छोटे से कण की भी कोई सीमा नहीं है, वह भी असीम का ही भाग है। सीमा तुम्हारी आंखों के कारण दिखाई पड़ती है। जैसे ही तुम देख पाओगे कि सीमा में भी असीम छिपा है, सीमा खो जाएगी, यानी जो तुमने लाइन बनाई है वो खो जाएगी। ये जीवन की गहनतम प्रतीति है कि जिस दिन भी व्यक्ति अपने चित्त में भी परमात्मा को देखने लगता है, अपनी बुराई में भी उसी को देखता है, अपनी भटकन में भी उसके ही चरण चिन्हों को पाता है, उसी दिन से भटकन बंद हो जाती है। भटकन का अर्थ है कि तुमने अपने को परमात्मा से अलग माना है। उस अलगपन में भी तुम्हारा सारा पाप है, तुम्हारी सारी विकृति है। तुमने अपने को भिन्न माना है, अलग माना है, यही तुम्हारा अहंकार है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि अहंकार के संबंध में पापी और पुण्यात्मा में रत्ती भर भी भेद नहीं होता। पापी भी अहंकार से भरा होता है उतना ही जितना जिसे हम पुण्यात्मा कहते हैं वह अहंकार से भरा होता है। उनके कृत्य होंगे अलग, लेकिन उनकी प्रतीति एक ही है। दोनों ही अपने को अलग अलग मान रहे हैं। एक अपने को बुरा मान रहा है तो एक अपने को भला मान रहा है, लेकिन दोनों अपने आप को अलग अलग मान रहे हैं।
और जब तक तुम अपने आप को भिन्न मानोगे तब तक तुम भिन्न रहोगे। भिन्न तुम हो नहीं, तुम्हारी मान्यता से ही तुम्हें संकीर्ण किया है। तुम्हारी धारणा ने ही तुम्हें बांधा है। कोई अनावरण नहीं है आत्मा पर। आत्मा पूर्णतया मुक्त है। तुम्हें विस्मरण हो गया है। तुम इस भ्रांति में पड़े बैठे हो कि हम बंधे पड़े हैं। तुम जिन विकारों को विकार कहते हो वे तुम्हारी ही ऊर्जा के अलग अलग हिस्से हैं। वे तुम्हारे नौकर हैं। तुम्हारे ही द्वारा ऊर्जा लेते हैं और पूरे शरीर में पूरी ऊर्जा को पहुंचाते हैं। और तुम उन 5 विकारों के द्वारा इस दुनिया में जीते हो। परंतु तुम्हारी धारणा है, उषा भाटिया जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तुम्हारी धारणा ने ही तुम्हें बांधा है। तुम अपने ही ख्याल में, अपने ही ख्याल के कारागृह में कैद हो। अन्यथा चारों तरफ खुला आकाश है और कहीं कोई दीवार नहीं। किसी ने तुम्हें रोका नहीं, किसी ने कोई बाधा खड़ी नहीं की। तुम्हारी अस्मिता कैसे गल जाए ना। आत्मा चिंतम, इसका अर्थ है कि तुम नहीं हो, तुम परमात्मा हो। तुम बड़े विराट से जुड़े हो। तुम छोटी लहर नहीं, पूरे सागर हो। इस विराट की प्रतीति से तुम्हारा अहंकार खो जाएगा। और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ पाप का भी कोई उपाय नहीं। एक ही पाप है कि मैं पृथक हूँ। और यह पृथकता का भाव जिसे हम साधु कहते हैं उसमें भी बना रहता है। मैंने सुना है कि एक हठ योगी मरा, स्वर्ग पहुंचा, द्वार पर दस्तक दी। द्वार खुला और पहरेदार ने कहा, स्वागत है, भीतर आए। हठ योगी ठिठक गया। उसने कहा, अगर ऐसा स्वर्ग में सभी का स्वागत हो रहा है, क्योंकि न तुमने पूछा पता ठिकाना, न तुमने पूछा कृत्य, न तुमने पूछा कि कौन हो, क्या किया, पुण्य की पाप, कुछ भी पूछा नहीं, और सीधा अगर इस तरह का स्वागत है ऐरे गहरे नत्थु खैरे का, तो यह स्वर्ग मेरे लिए नहीं। न आरक्षण किया, न कोई रिजर्वेशन, न कोई पूछताछ, सीधा स्वागत, तो फिर ये मेरी धारणा का स्वर्ग नहीं। तो यह अहंकार पुण्य से भरा है, पाप से नहीं। साधना की है इसने, बड़ी सिद्धियां पाई होंगी, लेकिन सब सिद्धियां व्यर्थ हो गई। सभी सिद्धियों ने अहंकार को ही भरा है, यह असिद्धि हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें किसी ने बांधा नहीं है। हम पूरी तरह आज़ाद हैं, परंतु हमें ये भ्रम हो गया है कि हम बंधे हुए हैं। ऐसा समझो कि जैसे कोई काल्पनिक रस्सी तुम्हारे गले में बांध दी गई है और तुम सोच रहे हो कि मैं बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, तो तुम कहीं जा नहीं पा रहे हो। तो उस काल्पनिक रस्सी को तोड़ने के लिए करोगे क्या? कहीं से हथौड़ा लाओगे या कुछ करोगे या छुरी से काटोगे? कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें बस होश में आना पड़ेगा, जागना पड़ेगा कि रस्सी तो हमारे गले में पड़ी नहीं। तुम उन रस्सियों से अपने आप को चिपटाए हुए हो जो रस्सियां असल में है ही नहीं। तुम उन चीज़ों से जुड़े हुए हो जिन्होंने तुम्हें बांधा ही नहीं है। किसने बांधा है? और तुम पूछते हो हाउ टू रिमूव द कवरिंग ऑफ द सोल। अरे भाई, आत्मा आज़ाद ही है, पहले से ही आज़ाद है, बंधी कहाँ है? ये आत्मा परमात्मा का रूप ही है, परमात्मा में ही समाई है। छोटी सी लहर है, थोड़ी देर तक आई है इस सृष्टि को एंजॉय करने के लिए, आनंद मनाने के लिए, फिर से चली जाएगी। तुम जो हो सो हो, तुम पूर्ण परमात्मा हो। तुम्हें बस भूल गया है कि मैं हूँ, कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बस ये जानना है कि तुम कौन हो। सारी कवरिंग्स, सारे अनावरण अपने आप ही उतर जाएंगे। और मैं एक बड़ी छोटी सी चीज़ देता हूँ, एक बड़ा अच्छा सा सूत्र है गुरु नानक देव जी की वाणी से, वो आपको बताता हूँ। शायद उससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाए कि दुनिया में कैसे जीना है। तो गुरु नानक देव जी की वाणी है, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बूझे, ता हो मैं कहे ना कोई। यानी
जब हम अपने मन में बहुत अधिक रहते हैं, यानी हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो हम वह शांति खो देते हैं जिसकी हम सभी को इच्छा होती है। ये समझना कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह सभी के सर्वोच्चम निर्माता भगवान खुदा की इच्छा के अनुसार होता है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। जब हम इस दुनिया में आए तो क्या ये हमारी मर्जी थी? नहीं, ये हमारी मर्जी नहीं थी, ये उसकी इच्छा थी। और यदि हम बस इस पर ध्यान करते हैं और खुद को पूरी तरह से उसकी इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हम तुरंत चीज़ों को घटित होने की प्रतीक्षा करने के बजाय उन्हें जाने देना शुरू कर देते हैं। हम जीवन को अपने साथ घटित होने देना शुरू कर देते हैं। हम खुशियों को टालने की बजाय हम अब खुश रहना शुरू कर देते हैं। और जब हम इसे आंतरिक कर लेते हैं, अपने हृदय में बसा लेते हैं और जानते हैं कि सब कुछ उसकी इच्छा से संचालित होता है, परमात्मा की इच्छा से, तो वह अहंकार गायब हो जाता है जो हमें होता है। ये अहंकार ही है जो हमारे दिमागों में रहता है, जो भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है और अतीत को संजोता रहता है। जब हम जानते हैं इस बात को कि उस सर्वोच्च शक्ति के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है, तो हम उसी क्षण में जीना शुरू कर देते हैं, आज में ही जीना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट में ही जीना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को समझें। और अगर तुम्हें गुरु के द्वारा नामदान मिला है तो भजन सिमरन करो। भजन सिमरन सिर्फ इसी बात के लिए किया जाता है ताकि तुम अपना पात्र साफ करो, या मैं दूसरी भाषा में कहता हूँ, ताकि तुम उसको देख पाओ जो तुम हो। तुम सोच बैठे हो, अगर तुम हीरे हो, मान लो कि तुम हीरे हो, तुम सोचे बैठे हो, कीचड़ तुम पर लथपथ है कि भाई मैं कीचड़ हूँ, परंतु हो तुम हीरे। तुम्हें ये भ्रम हो गया है, तुम्हें ये भ्रांति हो गई है कि तुम कीचड़ हो। तुम अपने को सुंदर बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते जाते हो। जब तुम गुरु की शरण में जाओगे या सत्संग की रोशनी तुम पर पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, हल्का सा कीचड़ झड़ेगा। गुरु के पास चलेगे तो वो पूरा भी झाड़ सकता है, मौज पर है उसकी, जो उसकी मौज, पूरा कीचड़ भी झाड़ सकता है। जैसे ही कीचड़ झड़ गया तो तुम ये देख पाते हो कि तुम हीरे ही हो। तुम समझे बैठे थे कि तुम हीरे नहीं हो, ये भ्रांति थी। जैसे ही तुम्हें होश आया, आंख खुली, तुम तो हीरे पहले से ही थे। बस इतना सा ही तो काम है। क्या इतनी मुशक्कत करनी है? हाउ टू रिमूव कवरिंग ऑफ सोल। क्या ज़रूरत है अपनी आत्मा पर से जो भी बंधन है उनको छुड़ाने की? कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ बैठो, चौकड़ी मारकर बैठ जाओ, आंख बंद करो, आते जाते विचारों को देखो। नामदान मिल गया है तो गुरु के द्वारा बताए हुए उपदेश पर चलो। सामने देखो अंधेरे में, जो होता है होने दो। अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगी, इस चीज़ की सोझी आ जाएगी कि तुम कौन हो। जैसे ही तुम पहचान लोगे कि तुम कौन हो, जिसको तुम अपनी कवरिंग समझते थे, अपने गिलाफ समझते थे कि मेरे पर चढ़े हुए हैं, अपने आप ही उतर जाएंगे। जैसे कोई काल्पनिक रस्सी तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, रस्सी है कहीं नहीं, वो उतर जाती है जैसे ही तुम होश में आते हो। मान लो तुम्हें किसी ने शराब पिला दी और किसी ने तुम्हारे गले से ऐसे ही हाथ घुमा दिया जैसे रस्सी बांधते हैं, और वो तुम्हें खींचे जा रहा है और तुम सोचते हो कि मैं बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ। तो तुम बंधे हुए नहीं हो, तुम पहले से ही आज़ाद हो। पहले से ही आज़ाद हो, करना कुछ भी नहीं है, होश में रहना है। और होश में सबसे जल्दी तरीके से कैसे आया जा सकता है? एक तो है ध्यान और दूसरी चीज़ समर्पण। नानक हुक्मै जे बुझै ताहु मैं ना कोई। मतलब उसके हुक्म में रहना है। जो चीज़ हो रही है वो हो गई, जो हुआ है वो होना ही था, जो हो रहा है वो होगा। तुम्हारी इसमें क्या मर्जी है? अगर तुम अपनी मर्जी से जन्म और मृत्यु नहीं ले सकते तो तुम क्या औकात समझते हो अपनी? मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो सुसाइड कर रहे हैं,
वो भी अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, परमात्मा की इच्छा से करते हैं आत्महत्या। अगर वो ना चाहे तो किसी को भी रोक सकता है आत्महत्या करने से। मेरे देखे बहुत से केस आए हैं, कहते हैं कि भाई मैंने वीडियो सुनी, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चला, आपने जैसे ही बताया कि उस गुरु के पास जाओ या उसके पास जाओ, उसके सत्संग सुनो या ये करो वो करो, मेरे आत्महत्या के विचार मिट गए। तो ये उसकी मर्जी है, तो उसके हुक्म में रहना है। हुक्म में रहेंगे तब भी आत्मा की कवरिंग से हट सकेंगे। अगर उसकी ध्यान में रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, सिमरन में रहेंगे, तब भी आत्मा की कवरिंग उतारी जा सकती है। मेरे ख्याल से आप जी समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधा स्वामी जी।